क्लास में, जिसमें आज का टॉपिक है प्लांट मूवमेंट। प्लांट मूवमेंट किस तरीके से होती है उसके बारे में आज जानेंगे। तो प्लांट मूवमेंट प्लांट में होने वाली वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा प्लांट अपने स्थिति में या फिर अपने पोजीशन में चेंज करने की प्रोसेस कहलाती है प्लांट मूवमेंट। ठीक है, ये प्लांट मूवमेंट की प्रक्रिया मुख्य रूप से प्लांट में होने वाले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रक्रिया के ऊपर डिपेंड करती है कि प्लांट में किस तरीके से ग्रोथ की प्रक्रिया हो रही है या किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो मूवमेंट की प्रक्रिया होती है, प्लांट मूवमेंट की प्रक्रिया होती है, मुख्य रूप से ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ग्रोथ क्या होती है उससे को जान लेते हैं। ग्रोथ वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा सेल्स के नंबर जिसके द्वारा सेल्स के नंबर ऑफ सेल्स एंड न्यूक्लियस शेप, उसके साइज एंड वेट में कम में बढ़ने की प्रक्रिया है ना, या फिर उसमें ग्रोथ होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाती है ना। और यही प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस के द्वारा या फिर ग्रोथ या डेवलपमेंट के द्वारा ही प्लांट में मूवमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, जनरली प्लांट जो मूवमेंट की प्रक्रिया होती है डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। ग्रोथ होती है तभी प्लांट में मूवमेंट तो होता ही है, लेकिन साथ में जब कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, इसके द्वारा भी प्लांट मूवमेंट करती है। जैसे प्लांट मूवमेंट की प्रक्रिया लाइट में उपस्थिति में, टेम्परेचर में, ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्म में या फिर किसी सेंस के फॉर्म में हो सकती है। इसको प्रमुख विभिन्न भागों में बांटा गया है। पहले देख लेते हैं कि क्या होता है प्लांट मूवमेंट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ये है कि प्लांट मूवमेंट इज द स्पेशल प्रोसेस ऑफ द प्लांट। दे कैन बी स्टिमुलेशन टू डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर जस्ट लाइक वाटर, टेम्परेचर, लाइट, ग्रेविटेशनल, केमिकल एंड सेंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो प्लांट मूवमेंट प्लांट में होने वाली एक विशेष स्पेशल प्रोसेस होता है ना, जिसके द्वारा प्लांट में स्टिमुलेशन की प्रोसेस होती है जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे हमने पहले इसका वर्णन किया। ठीक, कुछ प्लांट्स ऐसे होती हैं जो कि फिक्स्ड प्लांट या फिर रूटेड प्लांट में उन प्लांट में मूवमेंट की प्रक्रिया जो होता है वो ग्रोथ एंड ट्रिगर के फॉर्म में होता है, ट्रिगर प्रेशर के फॉर्म में होती है ना। जैसे हमने पहले बताया कि जो प्लांट मूवमेंट की प्रक्रिया होता है हमें मुख्य रूप से ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के द्वारा प्लांट मूवमेंट जो होती है मुख्य रूप से विभिन्न भागों में बांटा गया है ना। क्लासिफाई ऑफ द प्लांट मूवमेंट, इसको प्रमुख मेन 3 भागों में बांटा गया है। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर एंड हाइग्रोस्कोपिक और मैकेनिकल मूवमेंट। ठीक है, तो इसको एक एक पॉइंट को हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो प्लांट मूवमेंट होती है उसमें लोकोमोशन क्या होते हैं, लोकोमोशन किस तरीके से होती है। तो लोकोमोशन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना। तो लोकोमोशन में क्या होती है, जनरली प्लांट का ऐसे मूवमेंट जो विभिन्न प्रकार के प्लांट में है ना, विभिन्न प्रकार के प्लांट में डिफरेंट बॉडी पार्ट के द्वारा होती है ना, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के द्वारा होता है। जैसे पहला है सीलियरी मूवमेंट। सीलियर मूवमेंट ऐसा मूवमेंट होता है जो मुख्य रूप से वॉलवॉक्स और क्लेमाइडोमोनास जैसी स्पीसीज में देखने को मिलती है, जिसमें मूवमेंट प्रक्रिया सीलिया के माध्यम से होता है। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिजम्स के ऊपर में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ है जिसको क्या बोलते हैं हम, सीलिया बोलते हैं, है ना। और इस प्रकार से जब सीलिया में जब फ्लक्चुएशन होता है, हलचल होती है, तो उसी फ्लक्चुएशन के कारण से जो बॉडी होता है ना, जो कोई भी बॉडी होती है जिस पर सीलिया होती है वो मूवमेंट करने लगता है ना। जैसे बैक्टीरिया में भी ये सीलिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर है अमीबॉइड। अमीबॉइड मूवमेंट मुख्य रूप से स्लिम फंजाई या फिर पैरामीशियम में देखने को मिलता है। इस तरीके से का मूवमेंट होता है जिसके द्वारा जिसमें क्या होती है, जो स्पीसीज होते हैं, जो स्पीसीज होता है ये अपने बॉडी पर विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनाते हैं। जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो स्ट्रक्चर में बहुत सारे उभार और खांच दिखाई दे रहे हैं, उभार और खांच दिखाई दे रहा है। और इन्हीं उभार और खांच के कारण, ठीक है, इन्हीं उभार और खांच के कारण से इसमें प्लांट में मूवमेंट देखने को मिलता है ना। क्योंकि ये अमीबा टाइप के मूवमेंट होती है, सीडोपोडिया के द्वारा मूवमेंट होता है, इस कारण से क्या बोलते हैं, इसको अमीबॉइड मूवमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर तो है साइक्लोसिस मूवमेंट। तो साइक्लोसिस मूवमेंट मुख्य रूप से कारा और हाइड्रिला में देखने को मिलता है।
इस टाइप के प्लांट इस टाइप के मूवमेंट की प्रक्रिया में जनरली साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है, साइटोप्लाज्म का। अगला होता है ऑसिलेटोरी मूवमेंट। ऑसिलेटोरी मूवमेंट में क्या होती है, मुख्य रूप से मूवमेंट की प्रक्रिया ऑसिलेटोरिया के द्वारा होती है। ये जो ऑसिलेटोरिया होता है मुख्य रूप से किस में देखने को मिलती है, आपके ब्लू ग्रीन एल्गी में देखने को मिलता है। ब्लू ग्रीन एल्गी में एक स्पीसीज होता है ऑसिलेटोरिया। ठीक है, ऑसिलेटोरिया में जो मूवमेंट की प्रक्रिया होती है जनरली राउंड शेप में होता है ना। तो इस तरीके से मूवमेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, ऑसिलोटोरी मूवमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर होता है पैराटोनिक या फिर इंड्यूस्ड मूवमेंट। पैराटोनिक या फिर इंड्यूस्ड मूवमेंट, ये जो इंड्यूस्ड मूवमेंट होती है मुख्य रूप से ह्यूमन के द्वारा कराया जाता है, ह्यूमन के द्वारा कराया जा सकता है या फिर विभिन्न फैक्टर्स के द्वारा हो सकती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा हो सकती है। जैसे फर्स्ट नंबर है फोटोटैक्टिक लोकोमोशन, मतलब कि इसमें प्रचलन की प्रक्रिया होगी या एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की प्रक्रिया होगी, लोको फोटोटैक्टिक कहलाएगी, वो लाइट के माध्यम से होगा। जैसे वॉलवॉक्स, ठीक है, ये वॉलवॉक्स का जो स्पीसीज होता है मुख्य रूप से लाइट सेंसिटिव होते हैं, है ना। जिस तरफ लाइट जाती है इसका मूवमेंट उसी साइड पर होता है, इसलिए इसको फोटोटैक्टिक का। नेक्स्ट है थर्मोटैक्टिक। थर्मो का मतलब है टेम्परेचर, ठीक है, थर्मो मीन्स होता है टेम्परेचर, टैक्टिक मतलब लोकोमोशन की, इंड्यूस्ड लोकोमोशन। ठीक है, तो जब जब किसी स्पीसीज में मूवमेंट की प्रक्रिया, है ना, मूवमेंट की प्रोसेस होगा, वो टेम्परेचर के कारण होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट मूवमेंट होगा, वो क्या कहलाएगा, थर्मोटैक्टिक मूवमेंट या लोकोमोशन कहलाएगी। ठीक है, ये देखने को मिलता है, इसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट है कीमोटैक्टिक। कीमोटैक्टिक ऐसे के होती है या ऐसा लोकोमोशन होता है या प्रचलन होती है जिसमें कोई सेल्स, है ना, जिसमें कोई सेल्स एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है। जनरली इसका एग्जांपल होता है जर्म सेल्स मूवमेंट। जर्म सेल्स कहने का मतलब है हमारे मेल गैमीट से डिपेंड है। ठीक है, मेल गैमीट जो कि स्पर्म्स के फॉर्म में होती है, ठीक है, चाहे वो एंथ्रोजॉइड्स के फॉर्म में हो। ठीक, तो जो मेल जो होती है, मेल जो गैमीट होता है, फीमेल के पास जाने के लिए क्या करती है, केमिकल्स के माध्यम से ये जाता है, केमिकल्स के द्वारा वो मूवमेंट करती है, लोकोमोशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है थिग्मोटैक्टिक मूवमेंट। थिग्मोटैक्टिक का मतलब होता है ऐसा मूवमेंट, है ना, ऐसा मूवमेंट जो मुख्य रूप से टच के माध्यम से होता है, स्पर्श के माध्यम से होती है, ऐसे मूवमेंट को हम थिग्मोटैक्टिक बोलते हैं, एली में होने वाला मूवमेंट। नेक्स्ट नंबर होता है ग्रोथ कर्व नेचर। ठीक है, ग्रोथ कर्व नेचर क्या होती है, कर्व नेचर का मतलब होता है प्लांट में होने वाली ग्रोथ की प्रक्रिया, है ना, प्लांट में ग्रोथ की प्रक्रिया ऐसे होगा जो वो दिखाई देंगे। ठीक है, कैसे दिखाई देगा, ग्राफ, जैसे प्लांट, हमारे एक प्लांट यहाँ पर है जो धीरे धीरे अपने टेंड्रिल के माध्यम से गया और जाने के बाद प्लांट के दूसरे भाग में चला गया। ठीक है, हो सकता है कि कोई प्लांट यहाँ पर है, वो अपनी ग्रोथ की प्रक्रिया अपने कर किया हो। ठीक है, तो ऐसे कई कई प्रकार के प्लांट में ग्रोथ की प्रक्रिया देखने को मिल सकता है, कई प्रकार के हो सकते हैं जो जिसके कारण से ग्राफ का फॉर्मेशन होता है, कर्व का फॉर्मेशन होता है ना। मूवमेंट ऑफ कर्व नेचर कहलाती है। मूवमेंट ऑफ कर्व नेचर की प्रक्रिया प्रमुख दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला भाग होता है ए ग्रोथ मूवमेंट कहलाती है और दूसरा होता है वेरिएशन मूवमेंट, जिसको हम अगले स्लाइड में देखेंगे। जो ग्रोथ मूवमेंट की प्रक्रिया होती है, फर्दर इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड। अब स्पॉन्टेनियस क्या होती है उसको देख लेते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः, ऑटोमेटिक, अपने आप, है ना। अपने आप कैसे, कि उसमें हम किसी प्रकार से कि कोई फैक्टर यूज नहीं करेंगे, अपने आप हो जाएगा मूवमेंट, तब क्या बोलेंगे, उसको स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कहेंगे। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, इसमें दो होता है, पहला होता है नेस्टिक और दूसरा होता है न्यूटेशनल। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं नेस्टिक क्या होता है। नेस्टिक मूवमेंट वह मूवमेंट होती है जिसमें प्लांट का भाग, जिसमें पौधे का भाग कैसा होगा, अप एंड डाउन कंडीशन में जाता है, अप एंड डाउन कंडीशन में जाता है, जैसे कि देखने को मिलता है पॉपी। ठीक है, पॉपी में क्या होती है, पॉपी में क्या होता है, इसके जो फिदर्स होते हैं,
ना, फीदर्स होती है, वो या तो खुल जाती है या तो क्लोज हो जाता है ना। खुल जाता है कहने का मतलब है कि वो इस तरीके से ऐसा खुल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, या फिर वो कंप्लीट रूप से क्लोज्ड हो जाएगा, ऐसा इस तरीके से, ऐसे क्लोज भी हो सकता है। ठीक है, ये इस तरीके से होता है नेस्टिंग, अप एंड डाउन मूवमेंट इन पॉपी फ्लावर। ठीक, नेक्स्ट नंबर होता है न्यूटेशनल। न्यूटेशनल में क्या होती है, जनरली इसमें मूवमेंट की प्रक्रिया होता है टेंड्रिल के माध्यम से होता है। यहाँ पर लिखा भी है जिग जाग मूवमेंट इन टेंड्रिल। ठीक है, आपने कुकुरबिटेसी फैमिली में देखा होगा कि कुकुरबिटेसी फैमिली के हर एक नोड के स्थान पर या जहां से पत्ती निकला हुआ होता है वहां से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, जैसे ये इसका मेन स्टेम है तो मेन स्टेम से इस तरीके से रिंग जैसा संरचना निकला होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंड्रिल कहते हैं, है ना। जनरली इस तरीके का जो टेंड्रिल जो पाया जाता है मुख्य रूप से कुकुरबिटेसी फैमिली में ही देखने को मिलता है ज्यादातर। ठीक है, तो इस तरीके से जब मूवमेंट होगा उसको जिग जैग मूवमेंट इन टेंड्रिल फॉर्मेशन कहेंगे, न्यूटिनेशनल कहलाएगा। ठीक है, ये पूरा है आपके स्पॉन्टेनियस टाइप का। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं इंड्यूस्ड कर्वेचर। ठीक है, इंड्यूस्ड कर्वेचर क्या होता है, तो सबसे पहला होता है फोटोट्रॉपिक। ठीक है, इसको ट्रोपिज्म के नाम से भी जानते हैं। ये इंड्यूस्ड कर्वेचर होती है, इसको हम क्या नाम से जानते हैं, ट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं, ट्रोपिज्म। ठीक है, तो ट्रोपिज्म या अनुचलन, है ना, जिसमें जो पौधे का कोई भाग होगा वो किस स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करेगी या फिर वो एक दिशा से दूसरी दिशा में मूव करेगा, उसको कहते हैं हम ट्रोपिज्म कहते हैं, है ना? जो किसको इंड्यूस्ड किया करके कराया जाता है, किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर के माध्यम से कराते हैं। पहला है फोटोट्रॉपिक या फोटोट्रोपिज्म। तो फोटोट्रोपिज्म ऐसे ट्रोपिज्म होती है जो मुख्य रूप से लाइट के सेंस के कारण होती है। एक ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा जिसके माध्यम से लाइट दिया जाएगा और लाइट के माध्यम प्लांट में मूवमेंट होगी, उसको हम फोटो कहेंगे। जैसे आपको इस डायग्राम में नजर आ रही है, इस डायग्राम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर होता है जियोट्रोपिज्म। जियो मीन्स होता है सॉइल, जियोग्राफिकल बोलते हैं सॉइल। ठीक है, जब किसी प्लांट के किसी भाग का मूवमेंट सॉइल की ओर होता है तब इसको बोलते हैं जियोट्रॉपिक कर्वेचर या जियोट्रोपिज्म कहलाता है। जैसे ये वाले डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि कोई प्लांट का भाग है जिसमें मूवमेंट की प्रक्रिया हो रही है, जिसमें सामने की ओर है वो सॉइल के जस्ट विपरीत जा रहा है, लेकिन इसके पीछे वाला भाग है, रूट वाला पार्ट है, वो कहां पर जा रही है, नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, नीचे की ओर क्यों जा रही है, क्योंकि वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है। ठीक है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है। नेक्स्ट नंबर है हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होगा, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट ऐसा मूवमेंट होगा जिसमें जिसमें प्लांट का मूवमेंट वाटर की साइड होगी। ठीक, वाटर की साइड होगा। जैसे कोई प्लांट जो कि सॉइल में उगाते हैं, वो जनरली नीचे की ओर तो जाता है, नीचे की ओर तो मूव करती है, तो साथ साथ क्या किसकी तरफ मूव करता है, नीचे अपने ग्राउंड वाटर की ओर जाती है, मूवमेंट कराता है। ठीक है, ये होता है हाइड्रोट्रॉपिक या फिर हाइड्रोट्रॉपिज्म, वाटर के थ्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट है थिग्मोट्रॉपिक। थिग्मोट्रॉपिक का मतलब होता है टच के माध्यम से होगा, टच स्पर्श के माध्यम से हो, जैसे छुई मुई। ठीक है, माइमोसा पुडिका बॉटनिकल नेम होता है इसका। तो जो छुई मुई होती है, इसको हम थोड़ा से अगर टच कर लेते हैं, थोड़ा से भी अगर भी उसमें टच करा देते हैं अपने बॉडी पार्ट से, तो क्या होती है, वो तुरंत ही सिकुड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके नोड वाले स्थान पर, जहां पर पत्तियां निकल दी होती है, उसके पेटियोल लगे हुए होते हैं, वहां पर क्या होती है, वहां के सेल्स होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, और इसी इंटरसेलुलर स्पेस के कारण से जनरली प्लांट होती है वो मूवमेंट करती है। ठीक है, तो ये होता है थिग्मोटैक्टिक। नेक्स्ट है कीमोटैक्टिक। कीमोटैक्टिक क्या होता है,
तो कीमोटैक्टिक जो होने वाले जो प्रोसेस होता है मुख्य रूप से केमिकल्स के कारण होती है, केमिकल के कारण होती है। केमिकल्स में कैसा, जैसे अभी इससे पहले देखिए जर्म सेल्स का मूवमेंट केमिकल्स के कारण हुई थी। नेक्स्ट होता है थर्मोट्रॉपी, ठीक है। अब ऐसा मूवमेंट जो मुख्य रूप से किस तरीके से होगा, टेम्परेचर के कारण होगा, टेम्परेचर के कारण मूवमेंट होगी। जैसे पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम को अगर किसी बड़े टेस्ट ट्यूब में पानी के अंदर भर दिया जाता है, अगर एक और के टेम्परेचर को ज़्यादा किया जाता है, एक और के टेम्परेचर को कम किया जाता है, तो कुछ ऐसे पैरामीशियम होती है जो हाई टेम्परेचर की ओर से दूर जाता है और वो कम टेम्परेचर की ओर मूवमेंट करते हैं। तो ये होता है थर्मोट्रॉपी, या जो कि टेम्परेचर के कारण होता है। नेक्स्ट नंबर है मूवमेंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन के कारण होता है। वेरिएशन का मतलब होता है परिवर्तन, अपनी स्थिति को परिवर्तित करेगा। अपनी स्थिति को कैसे परिवर्तित करेगा, अपनी स्थिति को इसलिए परिवर्तित करते हैं कि ये जो परिवर्तन होगा, है ना, परिवर्तन होगा, उसकी स्थिति में चेंजेस होगी, उसमें ग्राफ तो बनेगा, कर्वनेचर तो बनेगा, ठीक है, कर्वनेचर के अंतर्गत पड़ रहा है ना, वेरिएशन ऑफ मूवमेंट इन कर्वनेचर, ठीक। तो ग्राफ तो बनेगा, तो इसके आधार पर इसको दो भाग में बांटा गया है। वेरिएशन उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा तो, ठीक है। पहला है ऑटोनॉमिक वेरिएशन मूवमेंट, ऑटोनॉमिक वेरिएशन मूवमेंट, ये देखने को मिलता है हमको इंडियन टेलीग्राफ प्लांट में, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट में देखने को मिलता है। इसमें क्या होती है, इसके जो पत्तियां होती है, इसके जो पत्ती होती है, इसमें प्रमुख 3 पत्तियां होती है, एक सामने की ओर या टर्मिनल भाग में और 2 लैटरल साइड में, ठीक है। तो इसके टर्मिनल भाग में पाए जाने वाले लीफलेट में तो कोई चेंजेस नहीं होता, लेकिन इसके लैटरल साइड में, है ना, बड़े लीफ के नीचे पाए जाने वाले दोनों लैटरल साइड में जो पत्ती होती है, उसमें मूवमेंट की प्रक्रिया आगे और पीछे होता है, आगे और पीछे होता है, जैसे आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें जो लीफ का मूवमेंट है सामने की ओर भी हो रही है और पीछे की ओर भी हो रही है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक होता है, इसमें किसी प्रकार से इफेक्शन नहीं करते। वेरिएशन चेंज हो रहा है, पहले स्थिति में क्या होगा, वो सामने की ओर चला जाएगा, लेकिन दूसरी स्थिति में वो पीछे की ओर आ जाएगी। वेरिएशन परिवर्तन हो रहा है उसकी स्थिति में, ठीक है, और वो अपने आप हो रहा है, इसलिए उसको ऑटोनॉमिक वेरिएशन मूवमेंट कहेंगे। दूसरा होता है पैराटोनिक या इंड्यूस्ड वेरिएशन मूवमेंट, इंड्यूस्ड वेरिएशन मूवमेंट, जिसको अब क्या करेंगे, हम इंड्यूस्ड करेंगे, हम खुद कराएंगे उसको। सबसे पहला है थर्मोनेस्टिक, थर्मोस्टेट, थर्मोनेस्टिक है, ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। थर्मोनेस्टिक, थर्मोनेस्टिक में क्या होगा, जहां जैसे लिखा है यहाँ पर टेम्परेचर, मतलब किस तरीके से होगा, टेम्परेचर के कारण हुआ होगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर इफेक्ट करिए, इंड्यूस कर रहे हैं उसको, ठीक है, तब वो थर्मोनेस्टिक कहलाएगी। नेक्स्ट है थिग्मोनेस्टिक, थिग्मोनेस्टिक में क्या होता है, स्पर्श के कारण जो मूवमेंट होता है, वेरिएशन होता है, चेंज। जैसे फिर कीटभक्षी पौधा होता है, कीटभक्षी पौधे में क्या होती है, इंसेक्टिवरस कहते हैं कीटभक्षी पौधे को। इंसेक्टिवरस प्लांट में क्या होती है, एक जो उसके कीड़े को पकड़ने, इंसेक्ट को कैच करने के लिए एक थैलेनुमा संरचना होती है, और थैलेनुमा संरचना के ऊपर में एक ढक्कन कवर होता है, ये क्या होती है, जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर इंटर करता है ना, किसके अंदर इंटर करता है, ड्रोसेरा या फिर इंसेक्टिवोरस के अंदर इंटर करती है, तो वो तुरंत वो जो ढक्कन होता है ना, ढक्कन होता है या फिर कवर होता है, वो तुरंत गिर जाता है, ठीक है। तो इसमें जो मूवमेंट हो रही है मुख्य रूप से किसी कारण से होता है, सेंस के कारण होता है, टच के कारण होता है। नेक्स्ट नंबर होता है सिस्मोनेस्टिक, सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट ऐसा मूवमेंट होता है जिसको माइमोसा पोडिका में दिखाया गया था, जिसको पहले भी जिसको हम ग्रोथ मूवमेंट में के टॉपिक वाले में देखे थे, इंड्यूस्ड म्यूटेशन में देखे थे, सॉरी इंड्यूस्ड मूवमेंट में देखे थे, कि जो उसमें माइमोसा पोडिका था उसमें मूवमेंट की प्रक्रिया हो रही थी मुख्य रूप से सेंस के कारण। जैसे इसमें डायग्राम में दिखाया गया है कि कोई एक व्यक्ति है जिसको टच कर रहा है, और टच करने से क्या हो जा रही है, वो पूरा तरीके से मुरझा जा रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके इस वाले स्थान पर या फिर नीचे वाले स्थान पर क्या होती है,
इसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। इंटरसेलुलर के में वाटर के भरने से या फिर खाली होने से ये या तो फैल जाता है या तो खुल जाता है, जिसको हम अगले वाले नेक्स्ट जो आने वाले वीडियोस हैं उसमें हम बताएंगे किस तरीके से होता है। उसके बाद होता है नेक्स्ट नंबर नेक्टिनेस्टिक। नेक्टिनेस्टिक जो होती है मुख्य रूप से लाइट की प्रेजेंट में और अब्सेंट में होता है। कह सकते हैं कि ऐसा मोमेंट है ना, ऐसा मोमेंट जो सनलाइट की प्रेजेंट में और सनलाइट की अब्सेंट में होता है, इसको बोलते हैं नेक्टिनेस्टिक कहा जाता है। जैसे ऑक्जेलिस का लीफ, ऑक्जेलिस का लीफ जो होती है ना, ऑक्जेलिस का जो लीफ होता है मुख्य रूप से सनलाइट और कंप्लीट रूप से ओपन हो जाता है, पूरी तरीके से खुल जाता है। लेकिन जैसे ही वहां पर सनलाइट गायब होता है या सनलाइट अब्सेंट हो जाता है या नहीं रहता, तो उस कंडीशन में पूरे तरीके से वो नीचे की ओर डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको नेक्टिनेस्टिक कहते हैं। नेक्स्ट नंबर होता है मैकेनिकल ऑफ, है ना, मूवमेंट ऑफ मैकेनिकल एंड हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक एंड मैकेनिकल मूवमेंट, ये मुख्य रूप से हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, वाटर कंजर्व करना। तो मैकेनिकल एंड हाइड्रोस्कोपिक मूवमेंट में क्या होती है, हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट में क्या होता है, जनरली जो किसी भी बॉडी पार्ट के, प्लांट की किसी बॉडी पार्ट में कुछ स्पेशल संरचना होती है, वो क्या करती है, इन्वायरमेंट से वाटर का ऑब्जर्वेशन करते हैं, इन्वायरमेंट से वाटर का ऑब्जर्वेशन करते हैं। जैसे इस स्पोर्स में स्ट्रक्चर में दिखाया गया है कि इसमें छोटे छोटे धागे नुमा संरचना है, जिसको क्या बोलते हैं हम, इलेटर्स बोलते हैं। ये इलेटर्स क्या करती है, इन्वायरमेंटल वाटर को, है ना, एटमॉस्फेयर 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 वाटर को क्या करता है, ये एब्जॉर्व कर लेता है, और एब्जॉर्व करने के कारण अवस्था में रहता है। ठीक है, एब्जॉर्व करने के कारण ये फूल जाता है। ठीक है, फुल स्वेलिंग हो जाता है, और ये जो ऑब्जर्वेशन किया हुआ वाटर को क्या करती है, वो स्पोर्स को दे देता है, जो प्लांट की जर्मिनेशन कराने के लिए स्पोर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, इन ए ड्राई स्टेज, जब रहता है ये जो स्ट्रक्चर होता है, लेटर्स होता है, वो खुला हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही वो ऑब्जर्वेशन करता है कंप्लीट स्पोर्स को कवर कर लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लेटर्स होते हैं मुख्य रूप से वाटर को स्पोर्स के अंदर डालता है। ठीक, तो ये कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक और मैकेनिकल मूवमेंट। तो इस तरीके से हमने प्लांट मूवमेंट को पूरा कवर कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर से अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा और प्लांट मूवमेंट की प्रक्रिया आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू आप सभी का।